राधे राधे। हम करने जा रहे हैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा रात्रि में। चूँकि अभी गर्मी का मौसम है, इसलिए हम अपने लड्डू गोपाल को रात में भी स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए हम उनके वस्त्र जो हमने सुबह पहना रखे थे उसको हम उतारेंगे, और साथ में उनके गहने को भी जो हमने सुबह में पहनाया हुआ था। गर्मी बहुत है, इसलिए लड्डू गोपाल को भी शाम में स्नान कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जल्दी जल्दी हम अपने लड्डू गोपाल के वस्त्रों को उतारेंगे और कराएंगे स्नान। तो छोटे वाले लड्डू गोपाल ने वस्त्र उतार लिए हैं और बड़े वाले लड्डू गोपाल ने भी अपने वस्त्र उतार चुके हैं। और जिस पात्र में हम स्नान कराएंगे उसको बहुत ही साफ़ सफाई से धोएंगे। उसके बाद धोने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल को उस पात्र में बिठाकर स्नान कराएंगे। और पात्र बहुत ही साफ़ और स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि उस चरणामृत को हम स्वयं भी धारण करते हैं। तो ये रहे हमारे लड्डू गोपाल, और हमारे लड्डू गोपाल अब करेंगे स्नान। देखिए स्नान कर रहे हैं, गर्मी बहुत है इसलिए हमारे लड्डू गोपाल स्नान करते हुए अत्यधिक प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। ये देखिए हम उनके मस्तक पे लगा हुआ चंदन को भी अच्छी तरह से धुलेंगे ताकि वो चंदन वहाँ से हट जाए। तो ये देखिए हम अपने बड़े वाले लड्डू गोपाल को अच्छे से मल के स्नान कराएंगे। अब स्नान बड़े वाले लड्डू गोपाल ने तो देखिए स्नान कर ही चुके हैं। अब हम छोटे वाले लड्डू गोपाल का के मस्तक पे लगा चंदन धुलेंगे और उन्हें अच्छे से मल के स्नान कराएंगे। और चंदन तो छूट गया, चलो अब लड्डू गोपाल को एक बार और जल से स्नान कराते हैं। तो ये देखिए ये लड्डू गोपाल ने कर लिया स्नान, और वो अत्यधिक प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। स्नान तो होता ही रहेगा, थोड़ा सा हम अपने लड्डू गोपाल के साथ खेलेंगे। तो ये देखिए तो वो छोटे हैं इसलिए उनको पानी में खेलना बहुत पसंद है। लड्डू गोपाल ने स्नान तो कर लिया है, अब हम उन्हें निकालेंगे बाहर, और बाहर निकाल कर हम उन्हें एक साफ टॉवल से पोंछेंगे। और ये देखिए हम अपने बड़े वाले कन्नों को पोंछ रहे हैं। पोंछने के बाद हम अपने छोटे वाले कन्नों को पोंछेंगे। ये देखिए और वो पोंछ चुके हैं, अब हम उन्हें पहनाएंगे वस्त्र। तो गर्मी का मौसम है इसलिए हम उन्हें हल्का ही वस्त्र पहनाएंगे। तो ये देखिए उन्होंने वस्त्र पहन लिया बड़े वाले कन्नों ने। और ये इनकी ड्रेस मैंने खुद से बनाई थी जन्माष्टमी पे, और सिलाई मशीन की सहायता से। और ये मेरे कन्नों की मैंने दूसरी ड्रेस बनाई है। एक ड्रेस मैंने इन्हें चुनरी की बनाई थी, पहली बार जन्माष्टमी पे ही बनाई थी। और ये हमने उनके लिए दूसरी ड्रेस बनाई थी जो कि मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। अपने से बनाया हुआ कोई भी चीज़ भगवान को पहनाने में, अर्पण करने में अत्यधिक प्रसन्नता होती है। तो अब हम बनाएंगे अपने छोटू को भी ड्रेस मैंने ही बनाई थी। अब हम उनको लगाएंगे चंदन। बिना चंदन हम कन्नों को नहीं सुला सकते हैं। अब हम कन्नों को ले जाएंगे उनके आसन पे, यानी उनके बेड पे, क्योंकि अब हम कन्नों को सुलाएंगे। रात्रि का समय हो गया है। और ये देखिए अब हम अपने कन्नों का लगाएंगे बेड। तो बेड लगाने के लिए हम उन्हें थोड़ा सा दूसरी जगह पे रखेंगे, तभी तो हम उन्हें बेड लगाएंगे, उनकी बेड लगाएंगे। तो ये देखिए अब हमारे कन्नों तो जा ही नहीं रहे हैं, वो तो यहीं पे बैठने की जिद कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कन्नों को तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उनके तभी तो बेड लगाएंगे। बेड तैयार करने के लिए देखिए बिना मुकुट के कन्नों अच्छे नहीं लग रहे थे, और इसीलिए देखिए हमने कन्नों को मुकुट लगा दिया है, और दोनों कन्नों को मुकुट लगा दिया है। अब देखिए अब थोड़े से खुश हुए हैं हमारी कन्नों। तो पहले हम करेंगे उनकी आरती। और ये देखिए आरती के लिए हमने दिया ले लिया है, और इस दिए में हम जलाएंगे बाती। और ये देखिए बाती मैंने बनाया है खुद से। और अब हम ले लिए हैं, हो गई है पूजा। देखिए हम कर रहे हैं अपने कन्नों की आरती। और ये देखिए आरती लगभग हो ही चुकी है कि हमारे घर में और भी लड्डू गोपाल के अलावा बहुत सारे भगवान हैं, तो हम उनकी भी आरती करेंगे। और ये आरती हो गई है लगभग कंप्लीट। ये देखिए शंभू महाराज बैठे हैं, और यहाँ पे हमारी हैं सरस्वती मैया। उनकी चेहरा थोड़ा साफ नहीं आ पा रहा है। अब हम अपने लड्डू गोपाल का बेड तैयार करेंगे। तो ये देखिए हम उनके लिए एक ले आएंगे नई सी बेडशीट, और उस बेडशीट को हम यहाँ पे बिछाएंगे। तो ये देखिए ये रही हमारे बेडशीट, और हम इसे अच्छे से कन्नों के बिस्तर पे लगाएंगे। और बिस्तर पे ये देखिए लगभग लग ही चुकी है।
और अब हम उनके सिर पे रखेंगे छोटे छोटे तकिए और तकिए रखने के बाद हम चलो कन्हे देखिए तकिया तो रख गई। अब हम ले आएंगे अपने कन्नू को सुलाएंगे। ये देखिए बड़े वाले कन्नू तो आ गए हैं और प्यार से लेट रहे हैं। अब हम ले आएंगे अपने छोटू को, तो छोटू का मुकुट उतारा। अब चलो छोटू सोने। तो ये देखिए छोटू भी आ चुके हैं और दोनों कन्नू देखिए कैसे लेटे हुए हैं। तो हमारे कन्नू दोनों लेट चुके हैं, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और कन्नू को हम लोरी सुनाएंगे और साथ ही हम उनके हाथ पैरों की मालिश भी करेंगे, क्योंकि वो बैठे बैठे थक जाते हैं सुबह से। तो इसलिए हम देखिए हम उनके हाथ पैरों को प्यार से मालिश करेंगे। तो हमारे कन्नू को देखिए हम कर रहे हैं अच्छे से मसाज और हमारे कन्नू आराम से सो रहे हैं। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। क्योंकि गर्मी का मौसम है इसलिए लड्डू गोपाल को मच्छर भी काट सकते हैं, तो इसके लिए भी हम व्यवस्था कर देंगे। तो ये देखिए हमने लगा दी चुनरी, वो भी नेट की, ताकि लड्डू गोपाल को मच्छर ना खाए। लड्डू गोपाल के साथ साथ हमारे घर में भी छोटी सी राधा रानी है जो बहुत परेशान करती है। देखो अपनी आवाज ये डाल रही है, सेवा करने में बहुत सहायता भी करती है। मेरी राधा रानी बहुत प्यारी है। और देखिए हमने लड्डू गोपाल को सुला दिया और सुलाने के बाद देखिए नेट से कितने प्यारे तरीके से वो दिख रहे हैं। अब हम लड्डू गोपाल को लगाएंगे पर्दा और देखिए पर्दा लग चुका है। हमारी राधा रानी बहुत परेशान कर रही है हमें। तो चलिए अब हम करते हैं एंड राधे राधे।